मामन खान जी, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जो पहले यहाँ पर एमएलए, सिटिंग एमएलए भी रहे हैं। और यदि मैं बात करूँ भाजपा की, बीजेपी की, तो यहाँ से टिकट दिया है, नसीम जी को टिकट दिया है। दोनों में बराबर की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन एक और इनके बीच में वसीम जी भी फंसे हुए हैं, जो कि आप पार्टी से टिकट लेकर लड़ रहे हैं। वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारी भी बराबर की टक्कर है, हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो हम आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों के मन में क्या विचार है, लोग किस प्रकार से देखते हैं, लोगों को ने क्या मन बना लिया है। क्या जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, क्या जिरका फिरोजपुर में भी उन्हीं का एमएलए रहने वाला है, या हरियाणा में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी? आइए लोगों से जानते हैं, क्या अभी चुनाव खुल गया है या एक तरफा हो गया है, या किसका माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पे? चुनाव तो लगभग एक तरफा ही है, लेकिन कुछ नसीम अहमद जो है बीजेपी से, वो मुकाबला करेगा, वो वोट लेगा कुछ। यानी मुकाबला टक्कर का रहने वाला है या एक तरफा रहने वाला है? नहीं, एक तरफा है मुकाबला तो। एक तरफा मुकाबला है। आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है तो कांग्रेस का ही रहेगा? हाँ, कांग्रेस का ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब के यहाँ पे कमल खिलेगा। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? खिल सकता है कमल यहाँ पे? मुश्किल है जी। मुश्किल है, लेकिन चांस तो बनता है। ना ना, कोई चांस ना है साहब। 1% भी चांस नहीं बनता है ना। अच्छा, आगे की हमने पता जब पता पड़ेगी, जब सामने आएगी बात। फिलहाल तो भाई ये कांग्रेस ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे सर अहम मुद्दे क्या हैं जिनको देकर आप वोट दे रहे हैं? क्योंकि आपका एक अधिकार है, सिर्फ एक ही अधिकार ऐसा होता है जो सबके पास एक होता है। प्रधानमंत्री के पास भी एक ही वोट होता है और आम आदमी के पास भी एक ही वोट होता है। तो अपन अपनी वोट की पावर को किस प्रकार से देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहते हैं? ऐसा जब कि कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले तो ये खूनी रोड है जो हमारा नूह से राजस्थान बॉर्डर तक, ये बनेगा 4 लेन। एक यूनिवर्सिटी बनेगी, एक लड़की की कॉलेज बनेगी अपने यहाँ पे, जहाँ पैंट जुड़ती है फिरोजपुर जिरका में, वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और फिरोजपुर, पुराना, नूह, हथीन, ये 3-4 तो क्लियर ही कांग्रेस की सीट है। सर, आपने खूनी रोड की बात की, लेकिन जैसा मैं जानता हूँ कि पिछली बार एमएलए भी अपने मामन खान जी रह चुके हैं, और मामन खान जी ने कोशिश भी की थी, बताया जाता है कि तख्ती लेकर यहाँ पे एक आंदोलन किया था, सरकार से मांग की थी, लेकिन उस पर क्या सुनवाई नहीं हुई कोई भी? सरकार ने मानी नहीं उसकी मांग। क्यों नहीं मानी? मतलब दबाव कम रहा, या फिर अब क्या मतलब आपको लगता है कि अब वो मान जाएंगे? मामन खान जी दोबारा आप जिता दे तो मान जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा है ना, अब की सरकार बनती दिख रही है ना कांग्रेस की, इसलिए मान जाएंगे। जब तो बीजेपी की सरकार थी, मामन खान कांग्रेस का था, इसलिए सरकार ने नहीं मानी। नहीं सर, लेकिन एक बात और चल रही है कि बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार चलेगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है। नहीं, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, सिंगल नहीं है, लेकिन हरियाणा में सिंगल बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 में से आप कितनी पर अपनी जीत मान रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की जीत मान के? कांग्रेस की तकरीबन 60-62 सीट आएंगी। 60-62 जीत जाएगी, यानी आप कह रहे हैं कि एक तरफा बहुमत रहने वाला है कांग्रेस का। जी, एक और ताऊ जी मेरे साथ है, नाम बताओ ताऊ जी। शहीद है जी। जी, शहीद जी। आप बताओ, आप किन मुद्दों को देख रहे हैं? आप कैसे वोट करना चाहते हैं? आपकी कोई मांग हो, जांच हो, मतलब किन मुद्दों को लेकर आप? ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात तो ये हुआ है कि यह हम काम धामन की बात तो बाद में, हाँ पहले बच्चान को शिक्षा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हैं सब काम हो जावा। जब अभी कुछ बीजेपी वाला भी, मैं भी बीजेपी में ही हूँ पहले जी, मैंने वोट दिया 20 साल से, लेकिन हमन सो तो हमारा बालक तो ने जी सिरेस पे ना लगाए। राविंदर जीत लो वोट देते वो 10 मेरे ख्याल से तो चौथे जी चुनाव में दिए, 4 बार दे चुको। नसीम ने भी वोट दिए पिछली बार जी। ये कैसे बात ना करे, अपना आदमी नहीं ना बात ना करे जी। आपने, लेकिन आपने देखा पिछली बार भी 5 साल से मामन खान जी विधायक थे, तो उन्होंने कैसा काम किया? उनके काम को आप किस प्रकार देखते हो? वहाँ की पार्टी न है, सरकार न बनी तो कहा कर सके खिलाफ। तो इस बार आपको फुल उम्मीद है कि हरियाणा में सरकार जो कांग्रेस की है? बिल्कुल उम्मीद है जी, सरकार हरियाणा की कांग्रेस सरकार आएगी और काम भी कराएगी। और मैं बच्चों का भविष्य देखूं तो यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, कॉलेज स्कूलों की कैसी सुविधा है यहाँ पे? कॉलेज ऐसी कोई खास ना हो, बैकवर्ड इलाका है ये, वो पढ़ा लिखा के माने बैकवर्ड इलाको बनो पड़ो। नहीं, बैकवर्ड कैसे है? मतलब ऐसा है जी, आपका मन चाहा विधायक बन रहा है, सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है, नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप बोलो। ऐसा है जी,
सरकार किसी की भी आ जाए, हमारा एक विधायक एक दो बनते हैं, उनकी नहीं चलती। सरकार हमारे से भेदभाव करती है इधर। भेदभाव करने का कारण क्या है, मेन कारण क्या है? जातिगत भेदभाव करती है या कोई क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करती है? कैसा भेदभाव है? भाई ऐसा जी, मुसलमान आबादी यहाँ ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए भेदभाव करते हैं हमसे। जी, आप कहना चाहते हैं कि यानी जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो मतलब पूरा बजट यहाँ नहीं दे पाती है, काम नहीं हो पाता है, भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो आप यहाँ पे जो आप वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पे एक टैग लगा हुआ है कि कांग्रेस एक मुसलमानों की पार्टी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो एक गलत कहते हैं जो भाई मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, हमारे लिए तो सभी एक सारी है, लेकिन कुछ इसमें धरार है। ये भाई 20 साल से बीजेपी में, हम भी कहते हैं, मेरा पड़ोस गांव का हिरवाड़ी का है, सईद नाम का, तो इसका एक भी काम नहीं हुआ 20 साल में। बताओ क्या फ़ायदा फिर इस सरकार से? इंद्रजीत का बहुत नज़दीकी आदमी है। रविंदर जीत लो, अब भी रविंदर जीत लो डाली, बाकी कहते हैं कुछ, लेकिन आपकी सुनवाई कोई नहीं हुई, लेकिन आपकी कोई पूछ नहीं हुई वोट देने के बाद। तो आपने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस जीतने वाली है? मन बना लिया। आपके हिसाब से चुनाव कैसा चल रहा है हरियाणा में? अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ममन खान चल रहा है, ममन खान एक तरफा चल रहा है, मामन खान एक तरफा चल रहा है, किसी का नाम नहीं। नहीं देखो, यदि मैं देखता हूं तो दोनों जो उम्मीदवार है अपने, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लेकिन दोनों उम्मीदवार तो मुस्लिम है, तो इसमें कोई जाति के आधार पर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको क्या खास लगा कि आप बता रहे हैं कि काम के आधार पर नहीं है, काम नहीं किया ये बीजेपी ने हमारे मेवाड़ में, कोई काम नहीं किया आज तक कुछ। लेकिन बीजेपी को मौका तो मिला ही नहीं है, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का कमल आज तक खिला ही नहीं है ताऊ जी। भाई खिले तो जब बाकी सरकार तो है, सरकार को एमएलए सोते रहे और हम ही तरफदार रहा, पब्लिक के बीच में आयो ही नहीं। 5-10 साल होगी यार, 2 साल तो विधायक, 2 बार तो विधायक रहे हो, एक बार हारो हुए विधायक जब भी सरकार में चल रही हो। नहीं, जैसा मैं जान पा रहा हूँ, जैसे मुझे जानकारी है कि आज तक जिरका फिरोजपुर में बीजेपी से कोई विधायक नहीं जीता है ना? तो बीजेपी से आपको शिकायत कैसी है? भाई शिकायत ये हमारे हिंद काम ही ना, कुछ काम ही ना करवाओ। इनसु कोई, इनका लीडर सु कोई नू कहे ना कि पाइप लाइन हुआ कि जी शिविर लाइन की पाइप टूटी पड़ी है, तो इनका बस की लाइन नहीं जुड़वाना, बस की नहीं है। 6 महीना में जुड़वाई हमने अपन कह के। अच्छा, आपने खुद ने कह के जुड़वाई है। आप ये कहना चाहते हो कि एमएलए तो अपना कांग्रेस का रहा, लेकिन जो राज्य में सरकार रही हरियाणा में वो बीजेपी की रही, और आपको पूरा यानी बजट नहीं मिल पाया? कुछ भी बजट ना मिलो, कहाँ बढ़ा दिया यार, कोई स्कूल, कोई रोड, कोई कॉलेज, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं। यानी आपकी ये शिकायत है कि खुद का एमएलए होते हुए भी, कांग्रेस का एमएलए होते हुए भी यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया, सिर्फ राजनीति के कारण कि यहाँ पे सिर्फ बजट नहीं दिया गया पार्टी के अनुसार? नहीं, जो देखा हमारा ये जो नेता है ना, नेता में कोई बढ़िया है, कोई घटिया, सभी तरह का आदमी है। किसी के दिल में कोई आदमी बसा हुआ है, कोई किसी के दिल में बसा हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है। जी, मैं मान लेता हूँ कि मामन खान जी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, तो मामन खान जी चुनाव जीत जाते हैं, और मैं ऐसा भी मान लेता हूँ कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ जाती है, तो आप काम यदि करवा पाएंगे उनसे? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, पूरी पक्का उम्मीद है, यानी आपके उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे इंशाल्लाह, जवान का आदमी हो। यदि आपके साथ मान के चलो फिर से धोखा हो जाता है और हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है और यहाँ से मामन खान जी जीत जाते हैं, मेहरबानी को लोग मर जावे, वो तो जाए उमर, मुझ भुतिया लोग जावा, ये ना करे को तो हमारे का करे भुतिया लोग मन ज्यादा हाथ पकड़ लिया हम का। अब आपका अहम मुद्दा क्या है, मतलब किन कामों को देखना चाहते हैं जिरका फिरोजपुर में? जिरका फिरोजपुर की अहम आवश्यकता क्या है? अहम आवश्यकता ये है, हमारे एक तो जो बच्चे जो हमारे पिछड़े हुए बच्चे हैं ज़्यादा करके जी, हाँ, हमारे लिए पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे को आवाज़ उठाएगा, और उठा रहा है वो, पहले भी उठाई है उसने, पहले भी उठाई है और अब भी उठाएगा और उठाता रहेगा। वो तो सबसे मेन मुद्दा तो हमारे बच्चों की बिछड़ा हुए जो बच्चे चल रहे हैं ना, इसकी बात है सारी। अगर ये थोड़ा बच्चन में थोड़ी सहूलत आ गई तो सब कुछ मिल जाएगा मेवात के लिए। यानी आप शिक्षा के क्षेत्र में काम चाहते हैं कि जो भी कोई एमएलए बने, जो भी कोई आए, काम कराए और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बढ़ावा मिले, बच्चों को रोजगार मिले। लेकिन बच्चों का रोजगार का यहाँ पे क्या साधन है, कैसे रोजगार मिल पाता है इनको? अभी देखो, ये तो अभी नेता लोग ही जानेंगे ये कैसे लाएंगे कैसे ना लाएंगे, हम तो अपने घर में बैठे, हमें क्या मालूम है कैसे करेंगे। फिलहाल क्या है रोजगार का साधन बच्चों के पास? फिलहाल क्या है, यानी मजदूरी कर रहे हैं या खेती बाड़ी? खाली मजदूरी, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी से बस कुछ नहीं। आप बताओ कि अपना चुनावी दंगल अपना चल रहा है, चुनावी दंगल में आप किस प्रकार से देखते हैं, किसका माहौल जोर शोर पे चल रहा है? मम्मन खान का। मम्मन खान का चल रहा है, लेकिन पूरा झिरका फिरोजपुरी मम्मन खान पुकार रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्मीद जो चल रही है वो पार जाएगी इस बार। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे भी
कि बीजेपी का अब तक यहाँ पे कोई खाता भी नहीं खुला। खुलेगा भी नहीं। हाँ, खुलेगा भी नहीं, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर भी आपको बीजेपी से शिकायत ज़्यादा है, जबकि सिटिंग एमएलए जो हैं भाई बीजेपी वाला ना तो हेल्प इन देवे ना बिरयानी खान देवे, ठीक है। बाइक पे बड़े हैं कपड़े पहन ले तो उसको पकड़वा देते हैं, ठीक। अच्छा, आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, यानी पकड़ता कौन है सर? ये मतलब बीजेपी वाला शक करके पकड़ता है, मैं उनके पास पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, यानी मेवात की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक धंधा बहुत फेमस हुआ, क्षमा करना मैं कहना चाहता हूँ, टटलो काट वाला बहुत सिस्टम चला, तो यहाँ पे भी यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन भेदभाव होता है। यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करती है बीजेपी, आप ये कहना चाहते हैं? आप किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास भी एक वोट है, प्रधानमंत्री जी के पास भी एक ही वोट है, सबके पास एक ही वोट होता है, तो आपका वोट बहुत ही अहम है, तो आप सोच समझ कर वोट देंगे? भाई कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मम्मन खान के चेहरे पे वोट दे रहा हूँ। मम्मन खान के चेहरे पे वोट दे रहे हैं? हाँ। कांग्रेस पार्टी के नाम पर नहीं देने क्या? नहीं नहीं, कोई कांग्रेस की जरूरत भी है साथ में, लेकिन मम्मन के चेहरे पे वोट दे रहा हूँ। यदि मम्मन खान जी खुदा ना खास्ते मान के चलो ये निर्दलीय लड़ते तो भी क्या जीतते? तो भी ज़्यादा वोट जीतता, वो टिकट से ज़्यादा जीतता निर्दलीय, टिकट से ज़्यादा से जीत पाते। किसका माहौल गर्म है यहाँ? तो भाई मम्मन खान का माहौल बिल्कुल जोर शोर पे गर्म चल रहा है, गर्म चल रहा है। यानी लगभग कितने वोटों से जीत जाएंगे मम्मन खान जी? ये तो हम कह नहीं सकते, अभी तो अंदरूनी बात है, ये तो इस पर कोई दावा भी नहीं कर रहे हमने, लेकिन इंशाल्लाह उसकी हमारी तरफ से ना जीत उसकी पक्की है, पक्की जीत है। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि मामला जो चल रहा है ये गर्मा गर्म चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, दोनों तरफ से गर्मा गर्म चल रहा है? नहीं, ये तो फिलहाल तो यहाँ तो एक तरफा से ही एक तरफा चल रहा है, यानी नाम मात्र के कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में, यानी बीजेपी का नाम मात्र का है, सिर्फ नाम चल रहा है, उसका कोई ऐसा बोलबाला नहीं अब है। एक बात बताओ, ये सरकार हमें दिल्ली में नहीं घुसने दे रही है किसानन ने, और हम सर्दी में अपने फसल उगा रहे हैं, पैरों में कांटे लग रहे हैं जी, कहीं सांप लिकट रहे हैं, कहीं गोहिरे लिकट रहे हैं, और हमारी फसल पौने आधा दामों में खरीदी जा रही है जी, और हम दे रहे हैं यहाँ से उगा के सबके लिए। कोई दिल्ली में तो अनाज हो नहीं रहा है जी, हमारा किसानन का ही तो जा रहा है यहाँ से जी, बिल्कुल किसानों का ही जा रहा है सब। एक बात बताओ, जो दिल्ली है वो दिल वालों की, हमारे दिल है दिल्ली है जो, तो हमें दिल्ली में ही नहीं बढ़ने जा रहा, कोई हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं भाई साहब ने, बताओ तुम। नहीं, दिल्ली तो आपकी है सर, हमारी पूरे देश की है। कितने किसान मर गए, कितना किसान 750 के आसपास। आपने पता है ना कितने किसान मारे गए हैं भाई? 750 के आसपास किसान मारे गए ना। जब हमने किसानन ने दिल्ली में ही सरकार नहीं घुसने दे रही, तो आप एक बात बताओ हम कैसे वोट डाल देंगे इसी? करता हूँ भाई, अपना नाम बता दीजिए। एहसान खान। एहसान खान जी, अब के मुझे ये बताओ आप किस पे एहसान कर रहे हो? हम मम्मन पे एहसान कर रहे हैं। मम्मन पे एहसान कर रहे हो जी? नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी का उम्मीदवार है, भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है नसीम जी, वो भी अच्छा कैंडिडेट लोग बता रहे हैं, तो आप उसे किस प्रकार से देखते हैं और आप मम्मन खान को किस प्रकार से देखते अच्छा होता तो कहना वो ना देता, अच्छा होता तो अच्छा इतना है वो। हैं? अच्छा क्यों नहीं? अच्छा नहीं है, कहना उसकी कोठी पे चल जाओ, कहना नीचे ही ना उतरे। अच्छा, नीचे ही नहीं उतर पाता है। फिर अभी तक ना हमारे पास आया। अच्छा, अभी तक आपके पास से यानी कोई जनसभा वगैरह नहीं की है, कोई वोट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी तक शिकल नहीं देखो। तो अब के आप नीचे लाने वाले हो? हाँ, पूरा खींच कर। तो मम्मन आएगा। अच्छा, मम्मन हाँ, ही कांग्रेस आएगा। कि यहाँ पे चुनाव फंसा हुआ है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन भाई ने बोला कि एक तरफा चुनाव है, मम्मन खान जी एक तरफा जीत रहे हैं। मम्मन खान ही जीतेगा जी यहाँ। मम्मन खान ही जीतेगा? हाँ, एक नेता ही वो है जी। पिछले 5 साल से मम्मन खान जी ही विधायक हैं आप यहाँ पे, तो मम्मन खान जी ने कैसा काम कराया, उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, उस काम से खुश है। लेकिन अभी मैं वहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है। तो जब हमारा मम्मन आ जाएगा सब सारा काम हो जाएगा। मम्मन तो पिछले 5 साल से नहीं अब आएगा ना। अब तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा में भी अगर कांग्रेस सरकार आती है और मम्मन जी आते हैं तो काम बढ़िया करा। हाँ, मम्मन जीत जाएगा तो हमारा सारा काम। नहीं, आपका कोई पर्सनल काम है जो मान के जो आपकी मांग हो, ऐसा कुछ होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है जी, मतलब हमारी मांग तो यही है मम्मन जीतना की। मतलब आपकी मांग मम्मन है, काम हाँ। मम्मन है, और कुछ जो नहीं भी है काम आपका? है हमारा मम्मन करेगा जी। बस, और कोई नेता ही नहीं है उसके सामने। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रदीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।